नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूंजी बाजार के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में। हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि इस समय पूंजी बाजार में जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें गिरावट का रुख बना हुआ है, जबकि जो प्राइमरी मार्केट है, प्राथमिक बाजार, जो नए इशुओं का बाजार है, वहां पर गतिविधियां तेज मानी जा रही हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्राइम डेटाबेस के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया जी। प्रणव हल्दिया जी, आपको नारद संचार की तरफ से स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू। प्राइम डेटाबेस जो है पूंजी बाजार के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी देता है और उनका विश्लेषण भी करता है। तो प्रणव जी, मैं आपसे पहला सवाल मेरा यह है कि इस समय जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें तो गिरावट का रुख बना हुआ है पिछले 1-2 महीने से, और प्राइमरी मार्केट में ये रिपोर्ट आ रही है कि कई कंपनियां, तमाम कंपनियां 2025 में अपना आईपीओ, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम जिसको कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही हैं। ये मतलब क्या इसके पीछे वजह लगती है आपको? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे पिछले 30-40 साल में, तो आपको हमेशा ये दिखेगा कि प्राइमरी मार्केट जो है, जो आईपीओ मार्केट है, आईपीओ तभी आते हैं जब सेकेंडरी मार्केट या तो बुलिश सेंटिमेंट होता है या स्टेबल होता है। कभी भी अगर सेकेंडरी मार्केट का बेयरिश सेंटिमेंट हो जाता है या बहुत गिरावट हो जाती है तो आईपीओ पूरे बंद हो जाते हैं। ऐसा कई बार हमने हिस्ट्री में देखा है। अगर ऐसा जो अभी मार्केट का सेंटिमेंट चल रहा है, अगर वो और बुरा होता है, मेरा ऐसा ये मानना है कि अगर उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि आईपीओ में भी, आईपीओ लॉन्चेस में भी कमी आएगी। जैसे आप देख भी रहे हैं, दिसंबर में काफी आईपीओ आए थे, पर जनवरी में थोड़ी शुरुआत थोड़ी धीमी हुई है। तो प्राइमरी मार्केट हमेशा सेकेंडरी मार्केट से क्यूज लेता है। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। आईपीओ जो है एक कंपनी के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होता है। तो कोई भी कंपनी अपना आईपीओ उस समय पे लॉन्च नहीं करना चाहती जब मार्केट का मूड, मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव या बेरिश होता है। अभी आपने देखा है कि मेन इंडिसेस में करीबन 10% की गिरावट आई है, पर अभी हम बेरिश टेरिटरी में नहीं आए। अगर लगभग और 10-15% गिर जाता है यहाँ से मार्केट, तो तब उसको कहेंगे कि हम बेरिश टेरिटरी में आ गए हैं। और तब आप जरूर देखेंगे कि आईपीओ लॉन्चेस में भी बहुत डिक्लाइन आएगा। तो आपकी बात सही है। करीबन ऐसी आज की तारीख में 100 से भी अधिक कंपनियां हैं जिन्होंने सेबी से अप्रूवल प्राप्त कर लिया है या फिर सेबी में अपने ऑफर डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रखे हैं आईपीओ करने के लिए। पर हमने कई बार ही देखा है पिछले सालों में भी कि ये कंपनियां भी अप्रूवल आने के बाद भी, जो अप्रूवल एक्चुअली होता है वो फाइनल स्टेप होता है कंपनी का बिफोर आईपीओ कैन बी लॉन्च। बट हमने पास्ट में भी देखा है कि कई कंपनियां जिनके पास अप्रूवल भी था, उन्होंने भी अपना अप्रूवल 1 साल के लिए वैलिड होता है, बट इन कंपनियों ने भी अपना अप्रूवल 1 साल के बाद लैप्स होने दिया और आईपीओ लॉन्च नहीं करा क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ठीक नहीं था। ओके, मतलब आपकी बात से मुझे ये लगा कि बेशक ये खबर इस तरह की आई है, रिपोर्ट इस तरह की आई है कि कई कंपनियां पूंजी बाजार में आने को तैयार हैं, लेकिन वो बाजार की स्थिति पर भी नजर रखेंगी। बाजार में अगर ज्यादा गिरावट आएगी तो हो सकता है वो अपने आईपीओ रोक भी सकती हैं। बाजार में जो ये इस तरह की उठापटक इस समय चल रही है, जो मौजूदा परिवेश जो बाजार का बना हुआ है, ऐसे में जो छोटे निवेशक हैं या मीडियम लेवल के निवेशक हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, छोटे निवेशक जो हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको हम कहते हैं, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि आप किस ऑब्जेक्टिव से आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप मुझसे आईपीओ के बारे में पूछ रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ में कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये जानना जरूरी है कि वो लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं, मतलब कि आपने अप्लाई करा, आपके पास अलॉटमेंट अगर आ गया तो आपने लिस्टिंग हुई
और जब सेकेंडरी मार्केट अच्छा चल रहा होता है तो जनरली आप देखते हैं कि जो भी आईपीओ होते हैं वो प्रीमियम पे लिस्ट होते हैं, और आपने उसी दिन अपना वो शेयर बेचा और आप निकल गए। या आप आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आप एक ओके। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस आईपीओ कंपनी में। अब हम्म। इंडियन मार्केट ऐसा हो गया है, और अभी इनफैक्ट सेबी ने भी कुछ महीनों पहले एक स्टडी निकाली थी, उन्होंने एनालाइज करा था, उन्होंने करीबन ये देखा था कि करीबन 75% जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली लिस्टिंग के लिए आते हैं। तो हम्म। उस यू नो अगर आपकी वो स्ट्रैटेजी है तो आप बेशक आइए, सारे हम्म। आईपीओज में इन्वेस्ट करिए। अगर सेकेंडरी मार्केट अच्छा चल रहा होता है तो जैसे मैंने कहा हम्म। कि तब अच्छे चांसेस है कि आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा, और आप उस दिन हम्म। निकल के गेन बुक करके आप निकल जाइए। अगर वो डिस्काउंट पे भी लिस्ट होता है तब भी आप उसी दिन उसको बेच के तब आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपने कंपनी के बारे में तो कोई स्टडी करी नहीं कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कौन से डायरेक्टर्स हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है। आप तो बस लिस्टिंग के लिए आए हैं, तो चाहे गेन हो या लॉस हो उस दिन फिर आपको निकल जाना चाहिए। दूसरा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, पर आजकल ऐसा दिखता नहीं है कि छोटे हम्म। निवेशक आईपीओ में स्टडी करके एक लंबे समय के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तब आपको समझना पड़ेगा कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले 2-3 सालों में, किस सेक्टर में है, कैसा वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उस कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है कंपनी की, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है उनके ऑडिटर्स। ये सब चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आपको आपको जैसे पूरा हमारा डीआरएचपी जो बनता है उसमें सेबी ने ओवर द इयर्स बहुत सारे डिस्क्लोजर्स मैंडेट कर दिए हैं, तो आप उसको पढ़िए समझ के और फिर तभी आप इन्वेस्ट करिए। ऐसे इन्वेस्टर्स को एक और सलाह मैं दूंगा कि एक आईपीओ की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो दो चीजें उसमें आपको देखनी होती है, एक तो कंपनी की क्वालिटी कैसी है, और दूसरा किस प्राइस पे आ रही है, क्या वैल्यूएशन है उसका। क्योंकि अगर हम्म। कोई अच्छी कंपनी भी हो बट उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अगर हो तो वो शायद अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा आपके लिए। तो जो कंपनी आपको स्टडी करनी है वो तो जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्रमोटर्स, वो सब आपको स्टडी करना चाहिए। और दूसरा जो है वैल्यूएशन का पार्ट, आप ये देखिए कि जो कंपनी अगर आ रही है, सपोज कोई होटल की कंपनी आ रही है, तो बाकी जो ऑलरेडी लिस्टेड होटल की कंपनियां हैं उनका क्या वैल्यूएशन चल रहा है, उनका क्या पीई मल्टीपल है, उनसे हम्म। कंपेयर अगर आप करेंगे तो ये जो आईपीओ की होटल कंपनी है उसका क्या वैल्यूएशन। तो ये आपको एक सेंस देगा कि भाई ये जो आईपीओ कंपनी आ रही है वो प्रीमियम पे आ रही है या डिस्काउंट पे आ रही है। दूसरा जो है आपको मालूम होगा कि एंकर इन्वेस्टर्स और क्यूआईबीज जो होते हैं, जो हम्म। आईपीओ में आते हैं, छोटे निवेशक जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से क्यूआईबीज का पार्टिसिपेशन है, क्योंकि ये लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर अच्छा। वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इशू में तो एक हमेशा पॉजिटिव साइन रहता है रिटेल। मतलब ये बहुत अच्छी आपने बात कही है कि इन्वेस्टर अगर कोई होटल की कंपनी आ रही है तो होटल की जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां जो शेयर बाजार में लिस्ट सूचीबद्ध हैं उनका क्या कारोबार कैसा चल रहा है, उनकी उनका प्रदर्शन कैसा है, उसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं क्योंकि उनका आमतौर पर। वो किस मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं वर्सेस जो आईपीओ कंपनी आ रही है वो किस मल्टीपल पे आ रही है, तभी आपको जी जी। वैल्यूएशन सेंस आए। जी क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि निवेशक ज्यादा पढ़ते नहीं है उसके बारे में कि कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी किस सेक्टर में है। आजकल तो सेबी के निर्देश के बाद ये भी बताया कि भी आपके सामने क्या क्या रिस्क है वो भी बताइए। जी ये भी कंपनियों को कहा गया कि आईपीओ के समय आप रिस्क भी बताइए कि आपके काम में क्या रिस्क है, तो जी निवेशकों को उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। एक सवाल मैं जानना चाहूंगा कि 2025 अब शुरू हुआ है, अ, अमेरिका में नई सरकार आ गई है और दुनिया में मतलब बदलाव एक तरह का देखा जा रहा है। कैसा रहेगा 2025? क्या थोड़ा मोटा मोटा आप कुछ बता सकते हैं कि शेयर मार्केट के लिहाज से? देखिए अभी शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन काम है। अगर जी मैं जी। शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाता तो फिर मैं कंपनी नहीं चलाता, फिर मैं स्टॉक मार्केट में ही अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर लेता। अगर मेरे को मालूम ही हम्म। होता कि 2025 में 15% या 20% रिटर्न मिलेगा, इन इन स्टॉक ये स्टॉक्स बढ़ेंगे ये स्टॉक्स घटेंगे,
तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि परिस्थितियां जो है वो बदलती रहती है। जैसे हम्म, आपने देखा होगा कि पिछले साल भी सितंबर तक मार्केट बहुत ही बुलिश मूड में था। उसके बाद हम्म, आपके जो क्वार्टर 2 के जीडीपी नंबर्स आए और फिर कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो आई, वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। एंड उसके कारण आपने देखा है कि सितंबर के बाद कुछ करेक्शन आया है मार्केट में, 10-12% का करेक्शन आया है मार्केट में। अभी भी जैसे जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं वो ज्यादा पॉजिटिव लग नहीं रहे। कल आपने देखा कि मार्केट में और गिरावट आई। तो अभी कंजम्पशन स्लो डाउन है। ट्रम्प जो आए हैं उनका क्या क्या पॉलिसीज वो लाएंगे उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी आपको मालूम नहीं है, तो वो अनसर्टिनिटी है अभी। तो फिलहाल तो थोड़ा बियरिश सा मूड है। बट मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी भी है। अभी जैसे कुछ ट्रिगर्स जो इन नियर फ्यूचर है, एक आपका बजट आने वाला है, उसमें अगर कुछ जी, पॉजिटिव हो जाता है शेयर बाजार के लिए, हम्म, या फिर हम्म, ट्रम्प की जो भी पॉलिसीज हैं वो उसमें क्लैरिटी आ जाती है, एंड मार्केट कैन टेक पॉजिटिव सिग्नल्स फ्रॉम दैट। एंड ऑफ कोर्स जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी नंबर्स हैं, आईआईपी नंबर्स हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, अगर उसमें उछाल दिखता है देन आप देखेंगे कि वापस बॉइंट मूड आएगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इसमें कि पिछले 3-4 साल में जो लिक्विडिटी आ गई है मार्केट, वो बहुत ही कमाल की आई। और ऐसा कभी हमने देखा नहीं है इंडियन मार्केट में पिछले 20-30 सालों में। बट जिस तरह से जो छोटे निवेशक हैं वो अपना पैसा डायरेक्टली मार्केट में लगा रहे हैं, और दूसरा म्यूचुअल फंड के थ्रू भी लगा रहे हैं, वो हम्म, बहुत ज्यादा उसके कारण लिक्विडिटी बन गई है। आपने जैसे देखा भी होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स एसआईपी के तौर से ही करीबन हम्म, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ महीना वहां से आ रहा है। तो हमें ये भी हम्म, समझना पड़ेगा कि अगर वो पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास जा रहा है तो म्यूचुअल फंड्स को भी आगे वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का भी मैंडेट नहीं है कि वो कैश पे बैठ सकते हैं, उनका भी मैंडेट है कि उनको पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो जी, उसमें होता क्या है कि तभी आप देख रहे हैं कि जितनी भी आईपीओ कंपनीज आई हैं उसमें डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो बड़े तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट करा है। एंड ऑब्वियसली एक लिक्विडिटी का एक और दूसरा एंगल होता है कि आपके जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी भी वैल्यूएशन बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आपके पास अगर ज्यादा पैसा है जो कम स्टॉक्स को चेज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी। तो ये एक दूसरा एक एंगल है कि लिक्विडिटी भी अब बहुत इंडियन मार्केट्स में आ गई। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम आज से करीब 10-15 साल पहले हम देखते थे कि जब ये फॉरेन इन्वेस्टर को अनुमति दी गई और सेबी का मतलब उसके नियम रेगुलेशन में आया, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ही बाजार की चाल निर्भर करती थी। जी। डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन थे वो बहुत कम थे, मतलब एलआईसी होता था या एक आध कोई और होता था। लेकिन आज की तारीख में म्यूचुअल फंड एक बड़ी फोर्स के रूप में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पर बाजार में आया है, और उनकी भूमिका भी काफी बड़ी। तो मतलब आप ये मतलब जो भारतीय शेयर बाजार है उनकी पहचान आज किस रूप में है दुनिया में? भारतीय शेयर बाजारों को किस रूप में देखा जाता है, अगर आप बता सकें तो? देखिए, इंडियन कैपिटल मार्केट आज की तारीख में आई थिंक अमंग द टॉप 5-6 मार्केट्स है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। बट सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो ये है कि जो ग्रोथ आ रही है इंडिया, इंडिया इज दी ओनली लार्ज इकोनॉमी जहाँ पे 6-7% से आपकी जीडीपी बढ़ रही है। तो पूरी दुनिया की नजरें इंडिया पे हैं। जो ग्रोथ यहाँ पे कंपनियां जिस तरह से ग्रो कर रही हैं उस पे सबकी आंखें हैं। जिस तरह से आपने शेयर मार्केट भी देखा है, जिस तरह से पिछले 3-4 साल में जो परफॉर्मेंस आई है शेयर मार्केट में, अम, और जो नई कंपनियां भी आ रही हैं इवन इन टर्म्स ऑफ आईपीओ मार्केट, बाय नंबर आई थिंक वी आर ऑलरेडी द हाईएस्ट। बट उसमें एक कैवेट हमेशा ये है कि वो एसएमई कंपनीज है, जो एसएमई प्लेटफॉर्म शुरू हो गया था। बट मेन बोर्ड कंपनीज की वॉल्यूम के हिसाब से भी देखें तो मेरे ख्याल से पिछला जो साल था 2024, वो शायद इंडिया वाज नंबर 2 आफ्टर अमेरिका इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आईपीओ कमिंग आउट। तो
दोनों तरफ से, मतलब जो प्राइमरी मार्केट भी है वहां पे भी आप देख रहे हैं कि बड़ी नई कंपनियां आ रही हैं और बड़े बड़े साइज की कंपनियां भी आ रही हैं, और दूसरी तरफ आपका सेकेंडरी मार्केट भी है जहाँ पे करीबन 2,500 मेन बोर्ड पे कंपनियां लिस्ट हो रही हैं और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रही है। तो आई थिंक आप देख रहे हैं कि कितने तमाम ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं, जिनके लिए पहले इंडिया एक छोटा पोर्शन होता था उनके एशिया के टोटल एसेट एलोकेशन में, आज की तारीख में वो इंडिया को स्पेसिफिकली अलग से देखते हैं। तो like I say that India is a beacon, in the global doom and slowdown. And ये इंडिया का मौका है। ऐसे मौके पहले भी आए हुए हैं, खैर पिछले इंडिया की 25-30 साल में। एक 2003 का वक्त, 2007 का वक्त था, आपको याद होगा। आई होप दैट वी आर एबल टू कैपिटलाइज एंड मेक इट काउंट दिस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें भी उम्मीद है कि भारतीय शेयर बाजार जो इस समय थोड़ा अनिश्चितता का दौर है, उससे जल्दी उभरेगा और बाजार में भी स्थायित्व आएगा, और जो रुपया, डॉलर और तमाम चीजों में जो उठापटक चल रही है उसमें कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होंगे। जैसे जैसे आपने जैसा बताया कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नीतियां जैसे जैसे स्पष्ट होती चली जाएंगी, बाजार में स्थायित्व तो चला जाएगा। आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। और बजट के बाद भी अगर आप हमें समय देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बजट के बाद थोड़ा अगर कुछ बदलाव दिखता है उसमें आपके क्या प्रतिक्रिया आपकी रहती है, उससे आपको हम एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।